सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर 2021। सो गाइस, आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा कंटेंट मिलने वाला है जिसकी आपने कभी सोची भी नहीं होगी, क्योंकि गाइस ये जो कंटेंट है वो मैंने 4 या 5 दिन की मेहनत के बाद आपके लिए तैयार किया है। क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन है उसी को देखते हुए इसमें जिसमें क्वेश्चन पेपर में जितने भी आपको बताए गए थे कि इतने क्वेश्चंस इस चैप्टर से, इतने क्वेश्चंस इस चैप्टर से, वैसे कि वैसे मैंने डाले हैं और बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में आज डाले हैं। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज ये है वो क्वेश्चन पेपर जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। गाइज मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन पेपर को अगर आप कर लेते हैं ना तो ये मान के चलिए आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, बशर्ते शर्त यही है ईमानदारी से करें। ठीक है, और बिल्कुल अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड क्वेश्चन पेपर मार्च 2021 एक्सपेक्टेड, लिखा तो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि यार मैं बिल्कुल 100% तो कन्फर्म कैसे कह दूं। ठीक है, वो भी गलत है कहना, क्योंकि ना मैं कोई बोर्ड का अधिकारी हूँ। ठीक है, लेकिन जैसा जो डिज़ाइन आया है गाइस हरियाणा बोर्ड की तरफ से, उसी के बेस पर मैंने के लिए ये तैयार किया है। दूसरी बात, इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डाले गए हैं, यानी कि आप ये क्वेश्चन पेपर तो ज़रूर करके जाएं। ठीक है, रोल नंबर आएंगे आपको, यहाँ देख ही सकते हो आप। ठीक है, यहाँ सेट ABCD, ये टाइमिंग आएगा 2.5 आवर्स का, यानी कि 2.5 घंटे आएंगे। अब की बार सिर्फ, पहले 3 घंटे आते थे। सो गाइज आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अब थोड़ा टाइम को देख के चलना है। ठीक है, क्लास 10th सेकेंडरी, मार्क्स हैं वो 60 हैं, आप सभी को पता है। साइंस का है तो सब्जेक्ट है ही पता, साइंस। सेक्शन ए, आंसर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 30 मार्क्स के। ठीक है, जैसा कि आपको कहा गया था कि अब की बार आपके 50% MCQ आएंगे, तो उसी को देखते हुए गाइस क्वेश्चन पेपर आपके लिए तैयार कर दिया गया है। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट इज। ऑप्शन ए है NaOH, बी है Na2SO4, सी है Na2S, डी है FeO। ठीक है, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आपको खुद सोल्व करना है पूरा का पूरा पेपर। ठीक है, दिक्कत आए तो आप मुझे याद कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, और ये भी मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि यार अगर आप इनके आंसर्स ढूंढोगे तो आपको एक चीज़, एक क्वेश्चन के अलावा और भी क्वेश्चंस आपकी नज़र में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सी है रिडॉक्स रिएक्शन, डी है नन ऑफ दीज। थर्ड है, ऑक्सलिक एसिड इज प्रेजेंट इन। ऑप्शन ए है टैमरिंड, बी है स्पेंच, सी है टोमेटो, डी है बोथ बी एंड सी। फोर्थ है, द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए कॉपर, बी मरकरी, सी बोरोन, डी सिल्वर। ठीक है, एक और बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिस चैप्टर से जितने MCQ उस डिज़ाइन में बताए गए थे ना क्वेश्चन पेपर के, उतने ही डाले हैं। ठीक है, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट है ये क्वेश्चन पेपर, बिल्कुल। ठीक है, थोड़ी बहुत फेरबदल हो सकती है, जैसे मैंने MCQ डाले हैं तो 2-4 फिल इन द ब्लैंक्स डाले जा सकते हैं। ठीक है, तो वो तो नॉर्मल है ही। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच पेयर ऑफ एसिड्स इज प्रेजेंट इन एक्वा रेजिया। ए है HCl एंड H2SO4, बी है HCl एंड KMNO4, सी है HNO3 एंड HCl, डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन कसकटा इज। ए है ऑटोट्रोफिक, बी है पैरासाइटिक,
सी है हेटेरोट्रोफिक, डी है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट ऑफ ह्यूमन बींग? ए है 2, बी है 6, सी है 4, डी है 9। इसी क्वेश्चन के ऊपर मुझे एक डाउट याद आ गया। एक दिन एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि भाई ह्यूमन हार्ट डिलीट हो गया क्या? नहीं गाइज, ह्यूमन ब्रेन डिलीट हुआ है, हार्ट डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। और आपको एक सीक्रेट बात बता दूं, अब की बार ह्यूमन हार्ट ये मान के चलो आपके एग्जाम्स में बिल्कुल अपनी प्रेजेंस देगा। यानी कि क्वेश्चन आएगा या तो वो एमसीक्यू में आओ या फिर वो लॉन्ग आंसर में आओ। लिख के ले लो मुझसे गाइज। क्वेश्चन नंबर 8, बाइनरी फिजन इज ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9, द एंथर कंटेन्स, ए है कार्पेल बी है पोलन ग्रेन्स, सी है ओवल्स, डी है सेपल्स। क्वेश्चन नंबर 10, द लॉस ऑफ ब्लड म्यूकस एवरी मंथ फ्रॉम वेजाइना ओपनिंग ऑफ फीमेल इज कॉल्ड? ए है फर्टिलाइजेशन, बी है प्रोपगेशन, सी है मैंचुरेशन, डी है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11, पावर ऑफ ए लेंस इज -2 डायोप्टर, इट्स फोकल लेंथ इज। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल डलेगा इस चैप्टर से। यहाँ पर बस वैल्यू चेंज हो सकती है, जो मैंने येलो किया हो ना, या 3 डायोप्टर आ सकती है, 1 डायोप्टर, ठीक है। लेकिन आएगा जरूर ऐसा क्वेश्चन, तो इसका अनुसार आप देख लेना, ठीक है। नहीं आए तो मैं बता दूंगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आईज डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ। ए है आइरिस, बी है रेटिना, सी है प्यूपिल, डी है कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 13, द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट। ए है 34 सेंटीमीटर, बी है 25 सेंटीमीटर, सी है 20 सेंटीमीटर, डी है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? ए है सोलर एनर्जी, बी है फॉसिल फ्यूल्स, सी है बायोमास, डी है नन ऑफ दीज। यहाँ पर आप लोग ये सोचोगे कि वीडियो पूरी देखने की क्या ज़रूरत है, क्वेश्चन पेपर को पीडीएफ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो गाइज पीडीएफ तो मिलेगी बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन में, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बता रहा हूँ क्वेश्चन के साथ साथ जो आपके लिए सुनना ज़रूरी है, ठीक है। सो जो स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं वो वीडियो को कंप्लीट देखें। 15 है, क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज मेजर्ड बाय कंबशन वैल्यू, क्लोरोफिक वैल्यू, थर्मल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन मेकिंग सोलर सेल्स? अब ये क्वेश्चन यहाँ पर तो एमसी टाइप है, एमसीक्यू टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप भी पूछा जा सकता है, ठीक है। या फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि डैश ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स यूज्ड इन मेकिंग सोलर सेल्स, ऐसे भी ये क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि जो 30 क्वेश्चन आएंगे उसमें ज़्यादातर आपको एमसीक्यू मिलेंगे, 4-5 क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के भी मिल सकते हैं, ठीक है। बट मैंने इस क्वेश्चन पेपर में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू कंसिडर किए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स का जिक्र नहीं किया, बट मैं सोच रहा हूँ कि वो दे सकते हैं, ठीक है। सो ये हो ही गया, ए सिल्वर है, बी कार्बन है, सी गोल्ड है, डी सिलिकॉन है, ठीक है। सो चलिए आगे चलते हैं। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? ए है वुड, बी है सन, सी है विंड, डी है फॉसिल फ्यूल्स। तो ये आपको पता ही होगा। 18 है, ब्यूटेनॉन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। अब आप यहाँ कहोगे कि सर नोमेनक्लेचर तो डिलीट हो गया है ना, तो बिल्कुल डिलीट हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन है वो उस टॉपिक से उठाया है जो डिलीट नहीं हुआ। यानी कि आपका जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक है उसी से ये क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो जो डिलीट हो गया उसमें भी इंक्लूड है, ठीक है, बट ये उसमें भी है जो डिलीट नहीं हुआ, तो ये मैंने क्वेश्चन इसमें डाला है, वरना डिलीटेड सिलेबस के एक भी क्वेश्चंस इस पेपर में नहीं है। 19, द पेयर ऑफ एलिमेंट विच
exhibits the property of catenation? A है सिलिकॉन एंड कॉपर, बी है कार्बन एंड कॉपर, सी है कार्बन एंड सिलिकॉन, डी है कार्बन एंड सोडियम। 20 जर्नल फॉर्मूला फॉर एल्कीन्स। एल्कीन्स पूछा है, कैन बी रिटन एज CnH2n, CH2n, CnHn+3 या फिर डी ऑप्शन है CnH2n। क्वेश्चन नंबर 21 मसल सेल्स हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऑल ऑफ द अबो। क्वेश्चन नंबर 22 डायफ्राग्राम इज एन एग्जाम्पल ऑफ मसल्स, इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हु हैव ए परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। ए ऑप्शन है बॉयज ओनली, बी है गर्ल्स ओनली, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 24 द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन जायगोट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज। ए है 1, बी है 6, सी है 3, डी है 2। 25 द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज। ए है ओम, बी है वोल्ट, सी एम्पियर, डी पास्कल। क्वेश्चन नंबर 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ए है ग्लास, बी है पॉलिथीन, सी है प्लांट, डी है प्लास्टिक। अब गाइज यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ठीक है, तो यानी कि आप बायोडिग्रेडेबल मैंने डाल दिया तो नॉन बायोडिग्रेडेबल का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत घुमाया फिराया जा सकता है। अब क्वेश्चन पेपर मैं तो सेट कर नहीं रहा, ठीक है, और ऐसा आपको कोई बताएगा भी नहीं, ठीक है, कि आपको मतलब A to Z ये बता दे कि भाई ये आएंगे, ऐसा कोई मिलेगा भी नहीं। ठीक है, एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई ये क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सो गाइज वही क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं। ठीक है, वो बात यहाँ पर नहीं है कि ये वीडियो देखो और लाओ 90%, नहीं गाइज, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। 90 भी ला सकते हो देख के, 60 भी ला सकते हैं, 40 भी ला सकते हैं। ठीक है, मेहनत है आपकी, और 99 भी ला सकते हैं। 27 है फ्लो ऑफ एनर्जी इज ए इन ए इकोसिस्टम इज ऑलवेज बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 28 डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज मेनली ड्यू टू CFC कंपाउंड, ऑप्शन बी है CO2, सी है CH4, डी है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 29 फ्लड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय डिफॉरेस्टेशन, रिमूविंग सोयल, एफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर। ठीक है, सो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 29 है, इसके ये ऑप्शन इधर हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है द 3R स्टैंड्स फॉर। ए है रिजर्व, रिड्यूस, रिसाइकल, बी है रीयूज, रिजर्व, रिसाइकल, सी है रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज या डी नन ऑफ दीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये हमारे हो गए 30 MCQ टाइप, जो आपकी बार बार कहा जा रहा है ना कि अब की बार MCQ आएंगे, तो वो ये 30 MCQ हो गए हैं। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ मैंने इसमें डाले हैं। सेक्शन बी आएगा गाइज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 मार्क के आएंगे, 3 क्वेश्चन तो कितने मार्क्स हो गए, 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल। अब यहाँ मैंने एक्सोथर्मिक डाल दिया तो ये एंडोथर्मिक भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, यानी कि मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब मैं सारे क्वेश्चंस एक ही टॉपिक के तो कैसे डाल दूंगा इस। ठीक है, यानी कि अगर एक्सोथर्मिक तैयार कर रहे हो तो एंडोथर्मिक ऑटोमेटिकली तैयार करो उसके साथ। ठीक है, किसी सेट में एक्सो पूछेगा, किसी में एंडो पूछेगा। अब मैं 4 सेट तो डिस्कस कर नहीं सकता आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 32 व्हाई इज DNA कॉपिंग असेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 33 एक्सप्लेन ओम्स लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर 2 मार्क वाले क्वेश्चंस में कितनी लाइनों में उनका आंसर देना है, तो 2 मार्क वालों में आप 3 लाइन लिख दो, इससे ज़्यादा मत लिखना। ठीक है, 3 से कम भी नहीं, ठीक है, और 3 से ज़्यादा भी नहीं।
क्यों? कम इसलिए नहीं कि फिर 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे कंप्लीट, ठीक है, सॉरी 2 मार्क्स, और ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि आपको टाइम का भी ध्यान रखना है गाइज, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक ही क्वेश्चन के पीछे पड़े हुए हैं, 2.5 घंटे हैं अब की बार सिर्फ, ठीक है। सेक्शन सी में चलते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन तो 9 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 होगा, गिव इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब यही क्वेश्चन है, यही किसी अलग सेट में क्या आएगा, गिव इम्पोर्टेंट यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, किसी में कैल्शियम ऑक्साइड। यानी कि टॉपिक्स, एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट वो होता है जो जिसको एक क्वेश्चन दे दिया जाए वो उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस भी तैयार कर ले, ठीक है। फिर बाद में आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन तो नहीं आया, अरे भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर मैंने यहाँ लिखा है तो मैं यहाँ सारे क्वेश्चन तो डाल नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आप तैयार कर लो, ठीक है। चाहे वो कैल्शियम ऑक्साइड के यूजेज हैं, ठीक है, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेज हैं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं तो कमेंट करें, ठीक है, कि हम समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार ही आ चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, आप लोग सोच रहे होंगे कि न्यूमेरिकल तो एक भी नहीं आया। तो यार आपका भाई जब कुछ तैयार करता है ना तो मतलब बिल्कुल एकदम पूरी तैयारी के साथ तैयार करता है, और ऐसे ही नहीं हवा में तीर, बिल्कुल एमसीक्यू डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 36, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजिशन एंड नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। 2 एमसीक्यू मिल सकते हैं या एक, एक तो पक्का मिलेगा, ठीक है, एक ही मैंने डाला है। नेक्स्ट आ गया सेक्शन डी, ऐसे टाइप या कहें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस, इंटरनल चॉइस भी आपको इन्हीं क्वेश्चंस में मिलने वाली है। आप अपना पेपर डिज़ाइन देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरनल चॉइस, ठीक है, इन ऐसे टाइप क्वेश्चंस। यानी कि यार जो भी आपके डिज़ाइन में बातें कही गई थी उन्हीं से इंस्पायर होके ये क्वेश्चन पेपर बनाया है। और आपका जब सैम्पल पेपर आ जाए ना तो इससे मिला लेना गाइज, 95% ऐसे की ऐसे मिलेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे नहीं मिलेगा। 95%, 5% की तो मैं नहीं कहता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन हार्ट विद डायग्राम। ये क्वेश्चन तो आप लिख ही लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बिल्कुल अब की बार पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, डिफरेंशिएट बिटवीन मेंडलीव्स एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इसकी चॉइस में आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है, वो अब इसी चैप्टर से मिले या दूसरे चैप्टर से, ये हरियाणा बोर्ड ने कंफर्म नहीं किया। तो मेरा मानना तो ये है वो इसी चैप्टर से मिलेगा, ठीक है, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर से ही 2 क्वेश्चन मिलेंगे और दोनों चॉइस में होंगे, ठीक है। तो मैंने दूसरा क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से डाला है, ठीक है। और एक तरफ देखा जाए तो ये दोनों क्वेश्चंस एक ही हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडलीव एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इनके जो आंसर हैं वो आपको कम से कम नहीं तो एक पेज तो भरना ही है, आगे वाला जो एक पूरा सेट का पेज आता है ना, एक तो भरना ही भरना है, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा भरो तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, लास्ट क्वेश्चन, ड्रा ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग। ये क्वेश्चन अब की बार 99% लिख के देता हूँ, ज़रूर मिलेगा किसी ना किसी सेट में। आप लोगों की किस्मत अच्छी रही तो सभी के सभी सेट्स में आ सकता है, ठीक है। क्यों? मैंने आपका डिज़ाइन देखा, चलिए ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इस चैप्टर से लिख रखा है एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। और इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 2 ही थे, एक इलेक्ट्रिक मोटर, एक जरनेटर। जरनेटर डिलीट हो गया तो क्या आएगा, मोटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आना है। इसके और में भी इसी चैप्टर से क्वेश्चन उठेंगे, वो आप देख सकते हो। एक्सप्लेन, ए है राइट हैंड थंब रूल, बी है फ्लेमिंग्स राइट एंड लेफ्ट हैंड थंब रूल। तो ये 5 नंबर का बनाना है ना, तो ए पार्ट हो जाएगा 2 नंबर का
और ये राइट है और लेफ्ट दोनों एक्सप्लेन करने हैं फ्लेमिंग्स के, ये हो जाएगा 3 नंबर का, तो 5 नंबर ये हो जाएंगे, ठीक है। सो गाइज ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है गाइज, ऑलरेडी मैंने डाल दी है पीडीएफ, ठीक है। जाके आप इसे डाउनलोड कर लो, सोल्व करो, ठीक है। और गाइज इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, एंटरटेन पार्टी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, समझ गए तो कर दो भाई। और सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट करो, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।